हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस शुरू करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ कौन से इश्यूज हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब आपको दिक्कत कर रहे हैं, जिनको सॉल्व आप कर सकते हैं हीलिंग करके। जो भी रीडिंग में निकल के आएगा देखने का प्रयास करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उन्हें क्या हील करना है अपने पार्टनर से कनेक्शन को सॉल्व करने के लिए। प्लीज़ गाइड मी। फर्स्ट कार्ड प्लेफुलनेस, दूसरा है रिकंसिलिएशन। यहाँ पर है दिस कुड बी द वन। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, फ्री योरसेल्फ, retreat and unrequited love, calling in your soulmate and true love. Keep an open mind. ओके तो आज जो हम रीडिंग कर रहे हैं वो उस चीज़ पे कर रहे हैं कि क्या आपको इस पर्सन से सीखना है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जिसको जो इशू को हील करके कनेक्शन लाइफ में आगे बढ़ सकता है या फिर यूनिवर्स इसे ब्लेस कर सकता है। सो जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि सबसे पहले तो यहाँ पर मैसेज आया था प्लेफुलनेस का। फ्री योर सेल्फ। ये दो कार्ड्स बात कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों कार्ड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये कार्ड्स बात कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपके अंदर का जो बच्चा है, अगर आप ये नोटिस कर रहे हैं कि इस इंसान के साथ रहने के बाद आपके अंदर का, आपके भीतर का जो बच्चा है वो पूरी तरीके से मर गया है, आप इतनी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट में जा चुके हैं कि आपका खाना पानी आपने त्याग दिया, आपकी लाइफ में जैसे हर चीज से आप डिटैच हो चुके हो। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये कनेक्शन जो है वो आपको लेसन सिखा रहा है कि आपकी लाइफ में आप सबसे ज़्यादा आपकी प्रायोरिटी होते हैं। तो अपने आप को ना अटैचमेंट में मत बांधिए। कोडिपेंडेंसी का जो इशू है उसे हील करिए, क्योंकि फ्री और सेल्फ का कार्ड आया है, आप देख सकते हैं। फ्री योर सेल्फ। अब फ्री फ्री कैसे किया जाए? हम तो उस इंसान को चाहते हैं और वो हमारे साथ ऐसी हरकतें कर रहा है, तो वो तो हमें कष्ट पहुंचा रहा है, और जब वो हमें कष्ट पहुंचा रहे हैं तो हम तो ऑब्वियसली बात है दुखी होंगे। तो हमें फ्री कैसे हो सकते हैं? हम फ्री ऐसे हो सकते हो कि आपको कहीं ना कहीं फोकस ट्रू लव पर करना होता है। यहाँ पर देख रहे हो ट्रू लव का कार्ड है। ये कार्ड बात कर रहे हैं कि आपको फोकस लव पे करना होता है। यहाँ पर सेकंड कार्ड आया था लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज, लेकिन हम क्या करते हैं, लेट गो नहीं करते किसको? कंट्रोल इश्यूज। कंट्रोल इश्यूज को लेट गो ना करने का मतलब है कि सामने वाले को उसका स्पेस ना देना। ठीक है, कोई इंसान आपके साथ कनेक्शन में अगर आया है तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि कनेक्शन को चलाना है, ये उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप उसके हिस्से का भी काम कर देते हो तो कहीं ना कहीं फिर वो एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, और आप उसके हिस्से का काम इसीलिए करते हो बिकॉज आपको डर होता है। बहुत सारे डर हो सकते हैं आपके, तभी आप उसके हिस्से का काम करते हो, और आपके भीतर का जो बच्चा है वो पूरी तरीके से जैसे खत्म सा हो जाता है। आपको लगता है कनेक्शन ने आपको बर्बाद कर दिया, जबकि कनेक्शन को फ्री छोड़ा जाता है। कनेक्शन में मतलब सामने वाले इंसान को फ्री छोड़ा जाता है, खुद को भी फ्री रखा जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट में नहीं हुआ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी तो शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। कि फॉर एग्जाम्पल कि आपका जो पर्सन है, ठीक है, आप उसके साथ कनेक्शन में आए हो। अब आपका जो इंसान है वो कहीं ना कहीं अभी जैसे मान लीजिए वो बिजी है, कोई काम करने में बिजी है, और उसने आपसे बोला कि मैं बिजी हूँ, ठीक है, मुझे अभी मैं बात नहीं कर सकता। ओके। अब आप उसे मैसेज पे मैसेज कर रहे हो कि तुम कहाँ बिजी हो, प्लीज मुझसे बात करो, तुमने मुझे आज टाइम नहीं दिया, तुम्हारे पास आज टाइम नहीं था, 2 दिन हो गए तुमने बात नहीं की, 3 दिन हो गए तुमने बात नहीं की। यहाँ पर आपने क्या किया, रिलेशनशिप में कंट्रोल करने की कोशिश की सामने वाले को। अब आप कहोगे टाइम देना भी तो इम्पोर्टेंट है, टाइम भी तो मिले। यस। तो टाइम देने का मतलब यहाँ पर एक होता है कोडिपेंडेंसी, एक होता है मैच्योरिटी। ठीक है, मैच्योरिटी वाला जो इंसान होगा वो सोचेगा ओके फाइन, अगर वो इंसान बिजी है तो ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं हो, जब फ्री होगा ऑटोमेटिक कॉल करेगा। आपको खुद उस इंसान की एनर्जी में वो चीज फील होगी कि उसे आपसे फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। एक होता है कंट्रोल इशू कि तुमने बात नहीं की, आपने एक हफ्ते के लिए सीधा ब्लॉक कर दिया, तो ये होता है कंट्रोल करने का तरीका, ये होता है इमेच्योर हरकत। ठीक है, ऐसे रिलेशनशिप नहीं चलते। तो इस तरीके की एनर्जी की बात हो रही है कि सामने वाले को स्पेस दो। अगर वो इंसान अभी
फ्री नहीं है या फिर किसी काम में बिजी है, या उसकी लाइफ में उसकी फैमिली को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स है, आपकी लाइफ में आपकी फैमिली को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स है, दोनों को अंडरस्टैंड करना। ये नहीं कि तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तुमने मेरे लिए ये नहीं किया। आप थोड़ा सा कंपैरिजन अपना फिल्मों के साथ करते हो, बहुत सारे लोग करते हैं, तो वहां पर आपको लगता है कि सामने वाला कितना जबरदस्त स्टैंड लेता है। आप देखो वहां पर पूरी तरीके से एक फेमिनिन को या फीमेल को कोडिपेंडेंट फीमेल दिखाकर मूवी बनाई जाती है, जहां पर उससे कहते तुम तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, वो बाहर वाला इंसान आकर तुम्हारे लिए सब कर, तुम तो अबला बेचारी हो। वहीं पर अगर आप शिव और शक्ति को देखेंगे, उनके आप रिलेशनशिप को देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि भगवान शिव जो है माँ शक्ति से बोलते हैं कि आप शक्ति हैं, जो काम पुरुषों से नहीं हुए उसके लिए माँ का आवाहन होता है कि अब आप करेंगे, क्योंकि आप शक्ति हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप खुद को कैसे देख रहे हो? जब आप अपने आप को उस एनर्जी में देखना चाहते हो, अबला बेचारी वाली, बिकॉज आप मूवीज से इंस्पायर हो, तो कहीं ना कहीं वो एक कोडिपेंडेंसी यहाँ पर आ जाती है, जहां पर आप पूरी तरीके से सामने वाले के ऊपर डिपेंड करते हो कि वही आपके लिए सब कुछ करेगा, उसको आप अपना स्पेस भी नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर फ्री और सेल्फ का मैसेज आ रहा है कि आप अपने आप को उन चीजों से ज्यादा अटैच ना करें कि भाई उसने बात नहीं करी, अब 2 दिन आप खाना नहीं खा रहे हो, 2 दिन बात नहीं की, तो हो सकता है थर्ड पार्टी में चला गया, और शायद किसी और को डेट कर रहा, हो सकता है उसने आपको झूठ बोल दिया मैं थर्ड पार्टी में जा रहा, तो आपके हाथ पर ठंडे पड़ गए, नीले पड़ गए, आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया। कई बार ना कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो आपको सिर्फ ट्रिगर करने के लिए भी बातें बोल देते हैं, मतलब उनके अंदर नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने देखा कि आपको फर्क पड़ता है, आपके पार्टनर किसी और के साथ देखा, तो जबरदस्ती बोलेंगे कि मैं तो 4 लड़कियों के साथ डेट कर रहा हूँ, मैं तो 6 लड़कियों के साथ डेट कर रहा हूँ, मुझे तो 6 6 लड़कियां मेरे आगे पीछे घूम रही हैं। अब वो जो बात बोल रहे हैं, हो सकता है वो एक भी लड़की को डेट ना कर रहे हो, ठीक है, उसके मन में कोई भी ना हो, लेकिन आपको वो चीज इनसिक्योरिटी, आपकी जेलसी सब सरफेस हो जाएगी, उस इंसान ने आकर सब सरफेस कर दिया, हो सकता है वो किसी के साथ इन्वॉल्व ना हो, बस आपको दिखा रहा है जस्ट, लेकिन आपको वो सारी चीजें सरफेस कर देगा। ठीक है, तो ये चीजें फिर आपको क्या करेंगी, आपको जकड़ लेंगी, अटैचमेंट में डाल देंगी, आप अपने आप को फ्री नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर एक मैसेज आता है इक्वल गिव एंड टेक। अगर कोई इंसान आपसे ऐसी बात कर रहा है तो सामने वाले को काउंटर करो, ना कि उसके हाथ पैर जोड़ो, उसके भीख मांगो कि तुम मेरी लाइफ के अंदर वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, ऐसा मत करो, किसी और के पास मत जाओ। उसको बोलो कि इस तरीके की जो तुमने बात की है ना, अब इस बात का जो परिणाम है वो कुछ इस तरीके से निकल के आता है कि आप अपने 5 to 6 जितने भी रिलेशनशिप उनके साथ आराम से रहें। यहाँ पर आपको छोड़ना भी आना चाहिए कि कोई इंसान अगर आपको गलत तरीके से ट्रीट कर रहा है, तो आपको वहां पे स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट नहीं कि आप उसके हाथ पैर जोड़ रहे हो, आप उसकी हर गलत बात को सह रहे हो, आप उसकी अब्यूजिव वर्ड को सुन रहे हो, वहां पर आपको नो बोलना भी आना चाहिए। नो इज अ कंप्लीट सेंटेंस। कल की रीडिंग में निकल के आए थे कि वहां नो बोलो, ऑथेंटिक रहो लाइफ के अंदर कि हाँ मुझे बुरा लगा, फालतू की बकवास से। ठीक है, जब आप इस तरह की चीजें करेंगे ना, तब जाके रिलेशनशिप आपके टिकेंगे, और ये इंसान आपको यही सिखा रहे हैं कि बैलेंस रिलेशनशिप कैसे चलाई जाती है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग। अब क्या होता है फॉरगिविंग एंड लर्निंग का मतलब होता है कि जो ट्रू लवर्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को माफ कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई गंदी बात आपने उनको बोल दी तो वो आपको माफ कर सकते हैं, या फिर कोई उन्होंने ऐसी हरकत कर दी जो आपको बुरी लगी लेकिन आप माफ कर सकते हो, यानी कि एक अंडरस्टैंडिंग के साथ कनेक्शन चलाना कि जहां पर माफ कर सकते हो वहां पर कर दो। ठीक है, गलतियां माफ की जा सकती हैं, अब कोई गुनाह कर दे तो अलग चीज है, लेकिन एक फॉरगिविंग एंड लर्निंग का मैसेज आता है कि कुछ लोग होते हैं ना कि अगर छोटी सी भी गलती हो गई तो मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। ये वाली जो एनर्जी एटीट्यूड होता है, ये रिलेशनशिप को खराब कर देता है। आपको पता होना चाहिए कहाँ पर आपको आगे बढ़ना है, कहाँ पर खुद को रोकना है। कोई इंसान अगर आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है तो वहां नो बोलना है, फिर आपको कितनी भी अटैचमेंट हो, आपको उस अटैचमेंट को रिलीज करके अपना स्टैंड लेना है। और जहां पर इंसान आपको बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रीट कर रहा है, आप देख रहे हो कि उसका तरीका बहुत अच्छा है, तो आप ना बस मांगे जा रहे हो और मांगे जा रहे हो और मांगे जा रहे हो। अब आप कह रहे हो कि मुझे अभी कॉल करो, नहीं 1 घंटे में कॉल करो, आप 1 हफ्ते के लिए से आप ब्लॉक करो, इस तरह की जो चीजें आप कर रहे हो, ये सब कुछ आपकी इम्बैलेंस एनर्जी को शो करता है। तो इस कनेक्शन से आपको यही सीखना था, और जब आप ये सीख लेंगे, इसीलिए यूनिवर्स ने यहाँ पर इस कनेक्शन में इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, तो जैसे आपको डिस्कनेक्ट कर दिया, थोड़ा सा ना आपको ऑब्जर्व करने के लिए कहा है कि जरा देखो ये सामने वाले के साथ आपका क्या कनेक्शन है, तब तो जाकर यहाँ पर रिकंसिलिएशन होगा। और अगर आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि मैंने इस कनेक्शन में एक हाथ से सिर्फ दिया ही दिया है, मुझे मिला कुछ भी नहीं है, ठीक है, उस इंसान के मन में आपने देखा कि लव वगैरह कुछ नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इतनी लव की क्रेविंग करते हो किसी मनुष्य के लिए, तो उसने कुछ ना कुछ तो आपको बदले में दिया होगा, जब तो आप इतना सोचते हो उसको लेकर। उसने कुछ भी ना दिया होता तो आप इतना क्यों सोचते। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो एडिक्टेड होते हैं लव को लेकर, ठीक है ना, वो कभी कहीं से मिला नहीं, तो कोई भी इंसान पे वो फिदा होके कहते यही मेरा सब कुछ है। वहां पर थोड़ा सा एक
पागलपन जनरेट हो जाता है, उसकी बात मैं नहीं कर रही। मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके बीच में वास्तव में कनेक्शन होता है, लेकिन बीच-बीच में लड़ाई झगड़ों की वजह से या कलेशों की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो आपको समझ में आता है कि हम दोनों एक-दूसरे को बहुत चाहते हैं, लेकिन चीज़ें सॉल्व नहीं है हमारे बीच में। वहाँ पर आता है फॉरगिविंग एंड लर्निंग का मैसेज। अब कोई इंसान आपको एक हाथ से बर्बाद ही किए जा रहा है पूरी तरीके से, तो वहाँ पर टॉर्चर किए जा रहा है, तो वहाँ पर फॉरगिविंग एंड लर्निंग नहीं होता। वहाँ पर होता है सीधा बाउंड्री कि भागो लाइफ से, चलो निकलो, अब तुमको यहाँ पर टिकने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पर जब आप अकेले रहते हो ना, तो आपको थोड़ा-सा दिमाग आता है और पहचानने की कोशिश करते हो कि जो ये कनेक्शन है, आखिर ये मुझे दे क्या रहा है और इसमें क्या है, मतलब मैं इस कनेक्शन से क्या चाहता हूँ, ये कनेक्शन मुझसे क्या चाहता है और कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और क्या करने से चीज़ें ठीक हो जाती है, क्या वास्तव में ये वही है, ठीक है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कनेक्शन में परफेक्शन नहीं नज़र आ रहा, तो फिर कोई और सोलमेट, कहीं और ट्विन फ्लेम, कहीं और कुछ और, ठीक है? तो ये नहीं होता है। आपको पहले ये देखना है कि आप क्या कर रहे थे अभी तक, इतने समय तक यहाँ पर और क्यों थे? और अगर अब नहीं रह पा रहे हो तो क्या कारण है? मतलब हर क्वेश्चन को पुट अप करना, तब आपको खुद समझ में आ जाएगी कि जो इंसान है, दिस कुड बी द वन, ठीक है? कि क्या ये यही है या फिर आप दोनों के बीच में वो केमिस्ट्री नहीं है, आपको किसी और की ज़रूरत है या फिर आप कहीं और डिज़र्व करते हो रहना। खुद समझ में आएगा कि आप क्या डिज़र्व करते हो। आप खुद से जब बात करोगे, बैठोगे खुद के साथ, समझ में आएगा कि क्या डिज़र्व करते हो। इस तरीके के रिलेशनशिप के लेसन्स देने के लिए इस पर्सन को आपकी लाइफ़ के अंदर भेजा गया है। या तो आप मतलब समझ ही जाएँगे बहुत अच्छे से, ठीक है? अब एक टाइम पर इंसान अटैचमेंट को रिलीज़ करने का सीख ही जाता है, समझ में आ जाता है कि कहाँ-कहाँ गलती हुई है। वो मैच्योर बन जाता है, मतलब बहुत सारे हज़ारों लाखों लोगों को आपने देखा होगा मैच्योर बनते हुए रिलेशनशिप के बाद। तो वही एनर्जी है यहाँ पे। कंट्रोल नहीं किया था, लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज़। कंट्रोल इश्यूज़ मतलब कि अभी मैंने जो कहा वही करो। जैसे मैं चाहता हूँ वैसे ही करो। जैसे मैं चाहता हूँ वैसे ही खाओ, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे ही पियो, वैसे ही बैठो, वैसे ही बोलो, वैसे ही पहनो। यहाँ पर बोलते हैं कंट्रोल इश्यूज़। ठीक है, इसको बोलते हैं कंट्रोल करना, ठीक है? तो अगर इस तरह की चीज़ें कोई इंसान कर रहा है तो वो गलत है। तो ये रिलेशनशिप के जो लेसन्स हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके नहीं हैं, सारे के सारे यहाँ पर म्यूचुअल रिलेशनशिप के लेसन्स निकल के आए हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के भी लेसन्स हैं, तो कुछ आपके होंगे, कुछ आपके पर्सन के। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको क्या लगता है, आपके कौन से रिलेशनशिप के लेसन बन रहे हैं? मुझे आपके पर्सन के तरफ से तो बहुत सारे समझ में आ रहे हैं, क्योंकि उसकी रीडिंग तो समझ में आती है पूरी तरीके से, ठीक है? अब यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कॉलिंग इन योर सोल। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो कुछ ऐसी है कि वो आपको कंट्रोल करते हैं, जब उनको ऐसा लगता है कि आपसे कंट्रोल नहीं, आप कंट्रोल नहीं हो रहे, तो वो और लोग कॉल करते हैं कि शायद आपसे बेहतर कोई हो सकती है। बेहतर की तलाश, ये गलत है, ठीक है? बेहतर की तलाश अगर आपको करनी है तो पहले बहुत बेहतरीन बन जाओ। अगर आपको लगता है आप एकदम परफेक्ट 100% परफेक्ट व्यक्ति हैं, खूब करो बेहतर की तलाश, कोई नहीं रोक रहा। लेकिन आपको लगता है कि मेरे खुद के अंदर इतनी कमियाँ हैं, तो भाई आप कैसे बेहतर की तलाश में जा रहे हो? और मान लीजिए कोई बेहतर इंसान आ भी गया तो आपकी क्लास लगा के रख देगा, क्योंकि आप तो खुद बेहतर नहीं है ना, तो आपको वो हो सकता है डोमिनेट कर दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको बार-बार ये एहसास करा दे कि आपके अंदर ये कमियाँ हैं, ये कमियाँ हैं, ये कमियाँ हैं। सो इससे बेहतर कि आप परफेक्शन की तलाश में घूमें, आप परफेक्ट बनने का प्रयास करें। आपको खुद समझ में आता है कि आपके अंदर कितनी कमियाँ हैं, ठीक है? ऐसे आँख पे पट्टी लगा के काम नहीं किए जाते हैं, थोड़ा-सा दिमाग खोल के काम किए जाते हैं। इस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी कि आपके लिए टैरो क्या बताते हैं और क्या सीखना था। स्टार, 9 of Wands, 6 of Cups, Devil, Moon, 6 of Pentacles and Page of Cups. देखो यहाँ पर इस पर्सन के साथ कनेक्शन में ये पास्ट लाइफ का ही कनेक्शन है। यूनिवर्स आपको ये सिखाना चाहते थे कि इक्वल गिव एंड टेक क्या होता है, रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक किसे कहते हैं, ठीक है? कि आप पहले ये भी देखो कि आप जहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ से आपको रिटर्न में कुछ मिल रहा है, ठीक है? मतलब आपको क्या मिला है वहाँ से, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। रिलेशनशिप में ये देखना इम्पॉर्टेंट होता है। ये चीज़ इस इंसान ने आपको सिखाई। यहाँ पर कुछ टेम्पटेशन की एनर्जी है, डेविल की एनर्जी, नेगेटिविटी की भी एनर्जी है। तो कुछ पास्ट लाइफ की नेगेटिविटी भी या कर्मा या फिर कोई कर्ज अफेक्ट कर रहा था इस कनेक्शन को। तो यहाँ पर इस लाइफ टाइम में आपको लेसन ही होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। कुछ अफेक्ट कर रहा है तो पास्ट लाइफ में हो सकता है वैल्यू नहीं की, एक दूसरे की कदर नहीं की, या फिर हो सकता है पास्ट लाइफ में एक दूसरे को बहुत इग्नोर किया, या अपने पार्टनर की वैल्यू ना करके थर्ड पार्टी में अपना टाइम इन्वेस्ट किया। इस तरीके की भी जो भी नेगेटिविटी है, ये भी कुछ पास्ट लाइफ से आई है। तो इसको भी इस लाइफ टाइम में क्लियर करना था और उनसे रिलेटेड लेसन सीखने थे कि
बेहतर की तलाश में भागने से बेहतर है बेहतर बनो। यहाँ पर मून का कार्ड है, खुद डिसेप्टिव हो आप, दूसरों से आप कह रहे हो कि तुम धोखेबाज हो, आपको तो देखो पहले खुद धोखेबाज है। कुछ लोग ऐसे भी हैं अपने ही हस्बैंड और अपने ही वाइफ को चीट करके फिर बोलते हैं कि सामने वाले पार्टनर ने मुझे चीट किया। पहले अपने को देखो आईने में कि आपने किसको चीट किया जो आपको चीटिंग मिली है, ठीक है। अगर आप चीटर हो तो आपको चीटिंग मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर वो डेविल का कार्ड है, तो ये चीज़ें अगर हैं, डिसेप्शन है, अगर आपको लग रहा है कोई इंसान आपको धोखा दे रहा है, तो आप देखो कि आपने क्या किसी को धोखा दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो रिटर्न आया है ना वो धोखा, किसी को तो दिया है जिसका धोखा वो लौट कर आपके सिर के ऊपर आया है। ये चीज़ आपको सीखनी थी कि रिलेशनशिप को बैलेंस तरीके से कैसे चलाया जाता है बिना धोखा दिए, ठीक है। धोखा नहीं दिया जाता है किसी को भी। इसके अलावा ना 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आपके अंदर कुछ फियर इश्यूज भी थे पास्ट लाइफ के, जिनको ठीक करने के लिए भी इस इंसान को आपके लाइफ के अंदर भेजा। इन्होंने आपके बहुत सारे फियर इश्यूज को सरफेस किया होगा और आपको एक हीलर बनाने के लिए, या फिर कहें कि आपको एक स्टार की एनर्जी में ले जाने के लिए, एक 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 वाइब्रेंट एनर्जी में ले जाने के लिए भी जैसे इस पर्सन को आपकी लाइफ के अंदर भेजा गया यूनिवर्स के द्वारा, कि आप इनको इस तरीके की चीज़ों को आपको लर्न कराएं, खुद भी सीखें और आपको भी सिखाएं, ठीक है। तो इसीलिए ये कनेक्शन आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हुआ है। ओके गाइज, आपको कितना समझ में आया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।